ठीक है, आज की क्लास में हम लोग अगला टॉपिक सोलोनॉइड एंड टोरॉइड पढ़ेंगे और एम्पेयर्स लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड्स सोलोनॉइड में और टोरॉइड में निकालने की कोशिश करेंगे। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई बाउंड्री है एंड एक ओपन सरफेस से वो बाउंड्री इनक्लोज्ड है और उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है इन एंड आउट, तो हम लोग लाइन इंटीग्रल टोटल इंटीग्रल पी डॉट डी एल लिख कर हम लोगों ने कहा था कि वो जो वैल्यू होगी म्यू टाइम्स आई इनक्लोज की होगी और ये एम्पेयर्स लॉ था। बी डॉट डी एल वैक्टर यहाँ पर जो है आपका वो बेसिकली मॉड ऑफ डी एल डॉट कॉस थीटा होगा, डॉट प्रोडक्ट है। लेकिन ये जो बी है इस स्मॉल एलिमेंट डी एल पे ऑलवेज क्या रहता है, टेंजेंशियल रहता है। तो डी एल एंड बी सेम डायरेक्शन में होता है तो थीटा की वैल्यू 0, तो ये आपका बी डी एल ही ऑलवेज होगा। तो ये इंटीग्रल जो हो जाएगा आपका बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनवर्स एंड देन वो जो बाउंड्री है उसको आप डीएल में इंटीग्रेट कर दो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। बट ये आई जो है वो उस ओपन सरफेस से इनक्लोज होना चाहिए और पेनिट्रेट करके निकलना चाहिए। दिस वाज द डिस्कशन वी हैड मेड इन द लास्ट क्लास। आज इस एम्पेयर्स लॉ का एप्लीकेशन यूज करके हम लोग आगे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो जो डिफिनेशन है सोलेनॉइड का कि वो पीसेस ऑफ वायर है, जो इलेक्ट्रिकल वायर है जिसको आप नंबर ऑफ टर्न्स में वूंड कर दिया है और देन उसमें से इलेक्ट्रिक करंट आप पास कर रहे हैं। लेट्स से अगर आपके पास सिंपल एक रिंग हो, फर्स्ट आप इस चीज को समझें। लेट्स से एक सिंपल वायर है जो रिंग के फॉर्म में है, रिंग के शेप में है एंड ये इससे और बेसिक से अगर स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हमारे पास एक सिंपल स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई दौड़ रहा है, तो हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। नाउ आप इस पीस ऑफ वायर को आप रिंग बना दो। अब हमारा क्या है, ज्योमेट्री एक रिंग है। अगर आपके पास वो एक रिंग है, ठीक है, और उस रिंग में अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, तो लेट्स से हम ये स्मॉल डीएल कट करेंगे डीएल, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा कैसा होगा, डीबी ऐसा होगा, पिछले क्लास में देखे थे। यहाँ पे अगर कट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस स्मॉल डीएल में कुछ ऐसा होगा। और अगर हम थोड़ा वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ कैसा होगा, ऐसा होगा। यहाँ पे कुछ दूर जाएंगे तो कैसा होगा, ऐसा होगा। थोड़ा और दूर जाएंगे तो कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। नेचर से पता लग रहा है कुछ ऐसा होगा। और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये एक वायर है जो रिंग के फॉर्म में है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको इस तरह से दिखेगा। लेट से ऐसे बहुत सारे रिंग हमारे पास है ऐसे, और एंड देन वी अरेंज दीज रिंग इन सच अ वे दैट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस रिंग के सेंटर से जो जा रहा है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का हो जाए। मतलब वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे अगर बहुत सारे रिंग को हम एडअप करते जाएंगे तो सारे मैग्नेटिक फील्ड एडअप होते जाएंगे और जो स्ट्रेंथ है, जो ये वाली लाइन की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी और स्ट्रांग हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वो बढ़ जाएगी। तो अगर आपको ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग बनाना है इस रिंग के सेंटर से, तो ऐसे बहुत सारे रिंग को आप इस तरह से अरेंज कर दो तो वो एक सिलोनाइड का शेप हो जाए। यहाँ पे मेरे हाथ में एक सिलोनाइड है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अब देख पा रहे हो, ये इसका एक एंड है जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं वायर से, और ये दूसरा एंड है जिसको हम करंट से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत सारे स्मॉल स्मॉल रिंग हैं जो हेलिक्स फॉर्म में अटैच्ड, ठीक है। और जब आप इसको हाई करंट से फ्लो कराओगे तो इसके सेंटर में सारे एक एक रिंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा सेंटर से। लेट से सारे एडअप करते जाओगे तो जो सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा वो इसके सेंटर से आप देख पाओगे इधर वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन होगा या फिर किस डायरेक्शन होगा। अब
इसको सेलोनाइट बोलते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि कितने वायर उंडेड हैं, कितने टर्न्स हैं, तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इस वाले वायर में 17 टर्न्स हैं। तो अगर कोई पूछे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इस सोलोनाइड में, तो हम कहेंगे एन। एन से हम नंबर ऑफ टर्न्स को डिफाइन करेंगे, तो एन की वैल्यू 17 हो जाएगी। कोई अगर पूछे कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, तो उसके लिए आपको लेंथ डिफाइन करना होगा। लेट से इस वायर का लेंथ, इस सेलोनाइड का लेंथ लेट से हमारे पास सपोज करो 5 सेंटीमीटर है। तो हम कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ लेंथ पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में चाहिए, तो 17 टर्न्स है, 17 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर कर देंगे, तो बेसिकली 17 डिवाइड बाई 0.05 मीटर कर देंगे, तो पर यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है वो उस तरह से डिफाइंड होगा। तो ये दो बातें मैंने अभी तक सीखी है, मैं कॉपी पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहली बात तो ये सेलोनाइड है, इसमें नंबर ऑफ टर्न से सेलोनाइड बना है। एंड देन अगर आप इसको इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ दोगे तो इसके सेंटर से मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। और इस जो पहले हमने फिगर ड्रॉ किया था, ये वाला फिगर, इसमें हमने देखा था कि जो वायर के एंड पे है, वायर के एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम है कंपेयर टू द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो सेलेनाइड के अबव में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग एज्यूम करेंगे कि जीरो हो जाएगा। तो सेलोनाइड के अबव मतलब जितना भी पाथ आप देख रहे हो, जितनी भी सरफेस दिख रहे हो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो होगा। कंपेयर टू, क्यों जीरो कर रहे हैं, कंपेयर टू जो सेंटर ऑफ द सेलोनाइड है, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इसके सेंटर से, सेलोनाइड के सेंटर से या एक्सेस से जो पास करेगा वो बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू बाहर बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के। तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोल देंगे, बी की वैल्यू जीरो है। ये सारी चीजों को मैं कॉपी में फिर से लिख देता हूँ। आपके एनसीईआरटी बुक में एक सेलोनाइड की फोटो ए है एंड बी है, आप देख पा रहे हो। इसी को आप अगर आप सामने से देखोगे तो लेट से हम जूम कर देते हैं इसको, तो आपको ये कुछ 1 2 3 4 5 6 टर्न्स दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे दिखाया हुआ है 1 2 3 4 5 5 टर्न्स दिखाया हुआ है। तो ये आपके सेलोनाइड है, आप इसको सामने से देख रहे हो। अब हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, चीज़ों को मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे एम्पेयर्स लॉ लगा के, वो सीखने की अभी हम कोशिश करते हैं। तो लेट्स से ये फिगर 1 है जिसमें 5 टर्न्स को बताया हुआ है। तो पहले हम लिख लेते हैं, हम आगे आने वाला डिस्कशन में एन बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स। इस वाले केस में कितने हैं, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिखाया उसमें 17 है फॉर एग्जांपल, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। और एक स्मॉल एन यूज करेंगे, वो होगा बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब एन, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई जो सेलोनाइड का लेंथ है उसे हम डिवाइड कर देंगे, उसको स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, उसको बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी जो स्मॉल एन की यूनिट क्या है आएगी, डिवाइड में पर मीटर आएगी, या मीटर -1 अगर लिखा हुआ है कहीं पे, लेट्स से 18 मीटर -1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम समझ लेंगे कि ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया है बल्कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है। ठीक है, अब हम लोग एनालिसिस करते हैं सेलोनाइड का। तो पहले कुछ कुछ बातें लिखी हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमने दिखाया है कि ये हमारे पास कितने टर्न्स को जूम किया है यहाँ पर, तो ये 5 टर्न्स को जूम किया है, ये आपको टर्न्स है आप देख पा रहे हो। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, कोई एक टर्न्स को पकड़ लो, लेट से बाकी को मैं भी हटा देता हूँ। ये येलो वालों को देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए देखो कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे बढ़ते जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते ये यहाँ से ऐसे पास कर रहा है। उसके जस्ट नाइबर वाले को देखते हैं, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है। अब आप देखो ध्यान से, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। तो ये दोनों डायरेक्शन, सॉरी, इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इसका मतलब जो टर्न्स के बीच का मैग्नेटिक फील्ड है वो वाइनिशियस हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर्स का अपोजिट डायरेक्शन है। करेक्ट, तो जो टर्न्स के बीच का मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो होगा दोनों वायर्स के बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वाइनिशियस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप देख पा रहे हो कि ये सारे
क्लब होते 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 ये कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, सब सब मिलके वेक्टर सम होके, उसके बाद ये बनाया और थोड़ा बड़ा हुआ वो, ऐसे होते होते हमारा ये लाइंस फिर ऐसे पास करना शुरू कर गया, फिर ये ऐसे पास करना शुरू किया, सेंटर पे स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म हो गया। तो इसका मतलब सेंटर पे जो है वो स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला, स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला। एंड देन क्योंकि ये सिमेट्री है तो आप सेम फिगर को मिरर इमेज लेके नीचे का भी ड्रॉ कर सकते हो, वो एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा सोलेनॉइड का वर्किंग है। तो टेक होम पॉइंट क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आउट में कितनी होगी, बहुत कम होगी कंपेयर टू सेंटर, तो उसको हम जीरो एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या एज्यूम करेंगे, जीरो। सेंटर पे क्या मानेंगे, वो क्या है, वो वैरी नहीं कर रहा है बल्कि यूनिफॉर्म है, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म है, और सेंटर से वो पास कर रहा है और मैक्सिमम है, स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज्यादा है। ये टेक होम पॉइंट था, याद करने की बात थी, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फिगर बी इसी फेनोमेना को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। आप देख पा रहे हो कि सेंटर पे यूनिफॉर्म है, बाहर में बहुत कम लूप्स हैं, सेंटर पे मैक्सिमम लूप्स लाइट कर रहे हैं। द सेम थिंग दैट शोज इन द फिगर बी। कुछ कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे लिखे हुए हैं, फिर हम कैलकुलेशन पार्ट में आएंगे। जो जो चीज मैंने बोली है वही चीज यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर सम ऑफ द फील्ड्स ड्यू टू ऑल टर्न्स। जैसे मैंने पहले कहा है, इसमें 17 टर्न्स हैं, हर एक टर्न मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, क्योंकि हर एक टर्न में आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। ये सारे टर्न्स के से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं उसको आप सम अप करते जाओगे तो वेक्टर फील्ड आपको मिल जाएगा, मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस सर्कुलर लूप्स दैट द फील्ड्स बिटवीन द टू नाइबर टर्न्स आर वैनिशेस। मैंने आपको पहले भी बोला है, जैसे कोई भी दो टर्न्स ले लो और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे है, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे है, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन होने के इस मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो नाइबर से मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, वी सी दैट फील्ड at the interior midpoint P is uniform, strong and along the axis of the solenoid. लेट्स से ये पॉइंट P हमको दिया है क्वेश्चन में, तो आप देख पा रहे हो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग भी है, यूनिफॉर्म भी है और along the axis of the solenoid, ये शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब आते हैं कैलकुलेशन के बारे में। हाँ, ये पॉइंट नंबर 4 बहुत एज्यूम है। वी एज्यूम दैट द फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो, मतलब ये अगर ये सोलेनॉइड है तो इसके बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो मानेंगे, ये हम एज्यूम करते हैं। अब हम आते हैं कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इसी सोलेनॉइड का, इसको आप फॉर एग्जांपल ऐसे कट कर दो इस क्रॉस सेक्शन में, तो आप देख पाओगे कि ये कुछ ऐसा कट किया हुआ है और एक सर्कुलर लूप का आधा वाला पार्ट आपको दिख रहा है। सिमिलरली ये इधर, ठीक है। और लेट्स से ये डॉट 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 जो दिख रहा है यहाँ पर, डॉट डॉट डॉट, बेसिकली वो करंट आपकी तरफ आ रहा है, और क्रॉस 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 यहाँ पे ये दिख रहा है इस लाइन में, बेसिकली वो करंट जा रहा है। मतलब अगर हम इसको ऐसे कट कर देंगे तो एक बहुत सारे ऊपर वाले पॉइंट्स हमारे तरफ आएंगे, मतलब करंट मेरी तरफ आएगा, इसको हम डॉट 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 से यहाँ पे किताब में दिखाया है। क्रॉस 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 जो नीचे वाला कट दिखेगा उससे करंट अंदर जा रहा है। मतलब आप देखो ना, एक को जूम करोगे तो ये करंट ऐसे ऐसे घूम रहा है, राइट। ऊपर से हमारी तरफ आएगा बट नीचे से आपकी तरफ जाएगा, तो दैट मीन्स डॉट से वो दिख रहा है कि पॉइंट टुवर्ड्स मी एंड क्रॉस से पॉइंट्स करंट अवे फ्रॉम मी। ये बस रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ दैट सोलेनॉइड हमारे पास गिवन है। अब लेट्स से अगर ये वायर है, आप इसको हटा दें, तो अगर आपको, सॉरी, इस सोलेनॉइड का अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है किधर होगा, तो जो करंट्स आ रहे हैं उसको अगर हम कर्ल करें तो ये थंब हमें बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, वो इस से दिख रहा है। ये सारे करंट्स के डायरेक्शन जो डॉट से क्रॉस जा रहा है, अगर आप उसको कर्ल करोगे तो थंब्स आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर दिखाएगा।
Now, the most important discussion of today class is now we have to take a Amperian curve. जिस तरह से Gaussian surface लेते थे for calculating the electric field, now for calculating the magnetic field we have to take a Amperian curve. एक Amperian curve लेना है. Either you can take a flat, आप एक flat ले सकते हो. Either you can take a any random shape. बट यू शुड एश्योर दैट कि जो करंट है उसमें आइदर पेनेट्रेट कर रहा है इन एंड आउट, जिसकी वजह से आप एम्पियर्स लॉ यूज करके यू कैन इजीली कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. तो फॉर एग्जांपल इस बुक में एनसीईआरटी बुक में उसने एक फ्लैट एम्पेरियन कर्व लिया है, लूप लिया है, जिसका यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश किया. क्यों लिया है? क्योंकि चीजें बहुत आसान हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी. तो ये आपका एम्पेरियन सरफेस बाउंड्री है बेसिकली, जिसका नेमिंग किया है ए से बी, बी से सी एंड सी से डी एंड अगेन डी से ए बी सी डी ए आपका एम्पेरियन बाउंड्री है. और आप अज्यूम कर सकते हो कुछ इस तरह से एक सरफेस है, कुछ इस तरह का बॉक्स है हमारे पास फॉर एग्जांपल. तो सामने से ओपन है बट अदर साइड से वो क्लोज है. समझ रहे हो बात? तो वो ये साइड है वो क्लोज है बट सामने से ओपन है. अब इसका विड्थ मान लेते हैं कुछ एल है हमारे पास. इस किताब में एल इक्वल टू एच इसने कंसीडर किया. नाउ द फर्स्ट assumption that we had started कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड के बाहर क्या होता है? जीरो. यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है. ये हमको पता है. अब लगाते हैं एम्पियर्स लॉ. उससे पहले कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखा है मैंने. जैसे यहाँ पे स्मॉल एन है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. पहले हम समझा दिए. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? तो लेट्स से अगर इसका लेंथ एल है, इसको यू कैन फ्रेम लाइक दिस ऑल्सो. एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स अभी हम ले लेते हैं. ठीक है. और एन क्या है? स्मॉल एन क्या होगा? एन डिवाइडेड बाई एल, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट. तो इसका यूनिट आपको ऑलवेज लिखा होगा. लेट्स से 100 एग्जांपल के तौर पे टर्न्स मीटर का पावर -1 लिखा होगा ऐसे एग्जांपल्स में. तो आप समझ जाओगे ये स्मॉल एन दिया है ना कि कैपिटल एन दिया. ठीक. चलो अब ये जो हमारे पास एम्पेरियन लूप है ए बी सी डी ए, हम लगाते हैं एम्पियर्स लॉ. ये साइकिल इंटीग्रल ऑफ बेसिकली आपका होगा ए से बी से सी से डी से ए, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू इनक्लोज्ड ऑफ, सॉरी म्यू डॉट आई इनक्लोज. ये हमारा लेट्स से एम्पियर्स लॉ है. तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो आप इसको ऐसे आइदर एक वन शॉट में यू कैन सॉल्व इट, otherwise you can solve in a multiple step. So let's say you can write this equation like this also. A से B, ठीक है. A से B में अभी निकालते हैं, फिर B से C, फिर C से D एंड फिर D से A, ऐसे हम लोग निकालेंगे. तो और A से B आपका क्या है? तो ये एक लाइन है. और इस फिगर को हम देखें तो लेट्स से मैं बस लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ. ये आपका लेट्स से सोलेनॉइड है. और A से B की लाइन कुछ ये बची. मैंने सबको स्प्लिट कर दिया है. A से B, लेट्स से इसका ये DL है.
तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है हमारे पास। तो बी का डायरेक्शन एंड डीएल का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में है। तो फाई ऑफ बी डॉट डीएल को हम लिख सकते हैं, दैट इज ए से बी डीएल। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बी डॉट डीएल को मैग्नीट्यूड डी एल इंटू कॉस थीटा, एंड थीटा यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में बी एंड डी एल के बीच का थीटा हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, तो इजकल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। अच्छा, अब हमें देखना होगा ये टर्म जो है आपका वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। बी इंटीग्रल ऑफ डी एल दैट इज 0 से ए से बी का लेंथ मान लेते हैं, किताब में दिया है कि वो एच है। तो 0 से एच इजकल टू म्यू आई इनक्लोज। मेन फिगर में आते हैं, ए से बी में कितनी करंट्स की लाइन इस वाले लूप के अंदर जा रही है या इसको इनक्लोज कर रही है। ठीक, तो आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी लाइन, अगर इस शेप को हम कंसीडर करें, इसमें आपको देखना है बेसिकली आई इनक्लोज कितना हो रहा है इस सरफेस में, ए से बी उसका पार्ट है, तो कितना आई इनक्लोज हो रहा है इस वाले सरफेस के अंदर, कितनी करंट्स जा रही हैं। तो हम कहेंगे कि बहुत सारी करंट्स ऊपर से बहुत सारी करंट्स जो है हमारी, ये जो डॉट डॉट है वो बेसिकली पेनिट्रेट कर रही है। इस केस में जस्ट उल्टा होगा, मतलब ये डॉट अगर आपने अपने तरफ लिया है तो बहुत सारी करंट यहाँ से निकल रही हैं, फॉर एग्जांपल बाहर निकल रही है। तो कितनी निकल रही हैं, तो ना इस वाले बॉक्स के अंदर जितना नंबर ऑफ टर्न्स हैं, लेट से वो n है, एंड दैट डिवाइडेड बाय l कर देंगे, तो ये हो जाएगा लेट से n नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास, और उस n नंबर ऑफ टर्न्स में I करंट पेनिट्रेट कर रहा है। अगर लेट से 10 टर्न्स उसके बॉक्स के अंदर है तो n की वैल्यू 10 टाइम्स I। ठीक है, दिस इज B इंटू एच। ये जो B की वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई एच। हम एक स्मॉल n डिफाइन करते हैं, n डिवाइडेड बाई एच को बोलेंगे अगेन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आप इस b को फिर से लिख सकते हैं, b इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आया, एक्सिस से इतना पास करेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्स डायरेक्शन, ए से बी के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाउ बाकी डायरेक्शन में देखते हैं हम लोग। तो अगर बाकी डायरेक्शन में देखोगे, अब हमारे पास बचा बी से सी, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज। ठीक है, तो बी से सी में बी हमारा इस डायरेक्शन में है, डीएल हमारा बी सी हमारा कुछ ऐसा है, तो डीएल ऊपर है, बी इधर है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, दैट इज नो कॉम्पोनेंट ऑफ। ये इसलिए फिजिक्स आसान हो जाती है जब आप इसका बेसिक को लेकर चलते हो। सो नो कॉम्पोनेंट ऑफ बी अलोंग दी बीसी के डायरेक्शन में कोई भी बी का कंपोनेंट नहीं है, मतलब बी डॉट डी एल आपको 0 देगा। नाउ सी से डी बी डॉट डी एल देखते हैं, म्यू नॉट ऑफ आई इनक्लोज। सी से डी हमारा कहाँ लाई कर रहा है, सी से डी ये जो लाइन है हमारा वो लाई कर रहा है आउटसाइड दी सोलोनाइड, और आउटसाइड दी सोलोनाइड हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी ही 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा ये बी ही क्या हो जाएगा 0, अगेन ये 0 हो गया। एंड द लास्ट डी से ए ये सेम है, कोई कंपोनेंट नहीं है हमारे पास, अगेन 0। देखो ये जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन डी से ए वाली और ये सी से डी वाली सेम है, तो अगेन थीटा हमारा 0 कर देगा इसको, बी को, ये 0। तो मैग्नेटिक फील्ड आया कितना वैल्यू हाईलाइट कर देते हैं हम,
ताकि आगे बढ़ सकें। तो सेलोनाइड के केस में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना हमारे पास फॉर सेलोनाइड। बी की ये वैल्यू आई म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाई लेंथ, जितना लेंथ का सेलोनाइड है आपका पर यूनिट लेंथ। या फिर इसी को आप अगर वो एम्पेयर्स लॉ का यूज ना करें तो हम ऐसे कर सकते हैं म्यू नॉट स्मॉल एन, ये यूज कीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलवेज दिया रहेगा कि कितनी नंबर ऑफ टर्न्स में पर यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आपको बी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना, इसको ज्यादा यूज करने की कोशिश करें। म्यू नॉट एन इंटू आई, आई जो है उस सेलोनाइड में कितना करंट फ्लो हो रहा है। म्यू नॉट की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, 4 पाई 10 टू पावर ऑफ -7 टेस्ला मीटर पर। ठीक ठीक, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है टोरॉइड। टोरॉइड कहाँ पे यूज होता है, सेम सेलोनाइड है आपके पास, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर आप इसको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मोड़ दें, एक सर्कल बना दें, आप देख पा रहे हो इस सर्कल में ये सारे के सारे रिंग्स क्या हैं, सेलोनाइड के फॉर्म है, बस उसको मैंने सर्कल बना दिया है। तो नंबर ऑफ टर्न्स की जो वायर्स थी, देन वी मेक इट अ सर्कल। तो यही इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, सोलोनाइड। अगर आप सोलोनाइड को इस तरह से टोराइड है, सोलोनाइड को अगर इस तरह से बेंड कर दो कि सर्कुलर शेप बन जाए, क्लोज शेप बन जाए, तो उसको हम लोग टोराइड बोलेंगे। ठीक है, ये डिफिनेशन है, सेम कहानी रहेगी। बट अब आपको जो एम्पेरियन कर्व लेना है वो ध्यान से लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस बुक्स में दिखाया है एक पॉइंट पी है जो इस टोराइड के अंदर है, मान लो कहीं पे भी एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट बाहर है क्यू, और एक पॉइंट इस सेलोन। अब मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ये स्ट्रेट होता है सोलोनाइड तो एक्सेस से पास करता मैक्सिमम। बट अगर हम इसको ही ऐसे मोड़ दिए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा एक सर्कुलर लूप में ही फॉर्म करेगा और जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, पहले के डिस्कशन से हमें पता चलता है कि सोलोनाइड के बाहर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो ये वाला ये बाहर का हिस्सा है सोलोनाइड का, ये टोरॉइड का ये वाला ये बाहर का भी हिस्सा है। तो बी की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमको कैलकुलेट करना है, ये सेलोनाइड के अंदर, ये जो आप देख पा रहे हो, इसके अंदर कितना फ्लो हो रहा है बी, वही आएगा, राइट। वो निकालने की हम लोग कोशिश करें। उसको निकालने के लिए इसी का एक अगेन इसको इस तरह से मान लो कट किया है, ये आपका टोराइड है, इसको ऐसे कट किया है, इस प्लेन में कट किया है, तो ये वाली फोटो बनेगी। अगर आप इस प्लेन में कट करोगे तो आप देख लो ध्यान से, ये जो क्रॉस 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 है, ये वाली जो क्रॉस 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 है, ये सारे, इसका मतलब अगेन करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है, और ये जो डॉट 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 है, इसका मतलब करंट वो आपकी तरफ आ रहा है। तो मतलब आप कट करोगे तो ये सारे टर्न्स हैं, तो कहीं से नीचे जाएंगे यानी ऊपर आएंगे। ठीक है, एंड ये जो ब्लू वाली लाइंस हैं, ये आपकी एम्पेरियन बाउंड्रीज हैं, एम्पेरियन बाउंड्रीज। ठीक है, कितनी बाउंड्रीज कंसिडर किया है इसमें, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक ये वाली लाइन, एक ये, सॉरी ये जो डैश वाली लाइन है, ये एक है, एक ये है, और एक ये है। ये सारी आप खुद ट्राई कर सकते हो घर पे कि आप एम्पेरियन कर्व ड्रॉ करो एंड देन बी डॉट डी एल इजकल टू मी नॉट आई इन क्लोज लगाओ और बी निकालो। तो एक एक करके हम लगाते जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एन यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अभी हम इनसाइड में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है ऑलरेडी बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहाँ पर इनसाइड में, 0। तो अगर हम एक एम्पेरियन ले लें मान लो, और उसका रेडियस हमारा लेट से r1 है, तो b डॉट 2 पाई r1 हो जाएगा। अगर आप dl को इंटीग्रेट करोगे तो दैट इज म्यू नॉट आई इनक्लोज। इस वाले सरफेस में क्या कोई करंट फ्लो हो रहा है, इनक्लोज हो रहा है, नहीं। तो आई इनक्लोज की वैल्यू क्या होगी, आई इनक्लोज की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है,
तो आई इनक्लोज ही जीरो है, तो बी को भी क्या होना होगा, जीरो। इसलिए हम कह रहे थे बी इनसाइड दी टोरॉइड इज ऑलवेज जीरो। अभी आउटसाइड के लिए ये भी निकाल सकते हैं। लेट्स से अगर आप आउटसाइड के लिए एक कर्व लोगे, लेट्स से वो R2 है आपका। अब इस R2 सरफेस में जितना करंट इन हो रहा है उतना नीचे वाले वायर से हमारा, मतलब आप देख पाओगे इस फिगर में, अगर आप R2 फिगर लोगे, मतलब ये वाला कर्व लोगे R2, तो जितना इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ करंट्स इन हो रहा है बट कुछ करंट्स आउट भी हो रहा है, राइट। मतलब इस डॉट से इन हो रहा है, आउट हो रहा है। अगेन आई इनक्लोज की वैल्यू नेट, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आउट में भी बी की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, पहले वाले डिफिनेशन से इनमें भी जीरो हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे हमको निकालना है वो सेंटर में कितना होगा, मतलब ये वाला लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ये आपका ब्लैक वाला टोराइड है, यहाँ पे हम लोग बी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसने एक एम्पीरियंस लिया है, एस आपका एम्पीरियंस कर्व है, तो वो निकाला है। उसके लिए अगर आप निकालोगे, सेम फॉर्मूला यूज करो एट एस पे, बी डॉट डी एस करोगे, एल, मैं निकाल ही देता हूँ। सो दिस इज बी डॉट डी एल, एस के लिए निकाल रहे हैं, म्यू नॉट ऑफ आई इनक्लूज। अब अगर आपने जो एस लिया है, अगेन उस एस में कितनी नंबर ऑफ करंट्स पेनिट्रेट कर रहा है, तो लेट्स से अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये डीएल आपका यहाँ पे बी इंटू टू पाई आर अगर रेडियस आपने लिया है, इक्वल टू म्यू नॉट एन टाइम्स ऑफ आई करंट पेनिट्रेट करेगा, तो बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे एक बहुत, यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये जो आर है वो क्या है बेसिकली, लेट्स से ये आपका टोरॉइड है, ये इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है, ठीक है। लेट्स से इनर रेडियस टोरॉइड का R1 दिया है, ये R2 दिया है। मान लो ये आपका टोरॉइड है, तो ये अंदर वाला R1 हो जाएगा सेंटर से, और ये बाहर वाला सेंटर से R2 हो जाएगा। आप निकाल कहाँ रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, आप कहीं यहाँ निकाल रहे हो। फिगर ज्योमेट्री गंदी हो तो कोई बात नहीं, आपका R जो यहाँ पे मैंने डिराइव किया है, यहाँ कहीं इस R की वैल्यू क्या होगी, कह सकते हैं R1 प्लस R2 बाई 2, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला में जो R लीजिएगा आप, वो R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2। आपको आउटर रेडियस ऑफ द टोरॉइड भी गिवन रहेगा, इनर रेडियस भी गिवन रहेगा। पहले आप R निकाल लेंगे, R1 प्लस R2 बाई 2, फिर इस फॉर्मूला में रख देंगे। अगर स्मॉल n के टर्म में अगर दिया हुआ हो, टोरॉइड कह रहा हो, तो n डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है, 2 पाई R है, ये स्मॉल n ऐसे आएगा। तब जो फॉर्मूला B आएगा आपका, तब हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई। तो आइदर आप ये या ये सब ध्यान से देख लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बस क्वेश्चन में सब चीज गिवन रहेगा वो रख लेना है, ठीक है। ये था सोलोनाइड टोराइड और ये था एम्पेयर्स लॉ, इसका यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है।